मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। यह हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी इलाहाबाद में प्रयागराज में कल सफाई कर्मियों के पैर धोए। लेकिन एक बात बार बार मुझे खाई जा रही है कि क्या पैर धो लेने से क्या वो लोग ब्राह्मण हो जाएंगे, या किसी के घर खाना खाने से रोजगार मिल जाएगा, या ब्राह्मण के समान उन लोगों को अधिकार मिल जाएंगे। वैसे यकीन मानिए, इस देश में पीएम नरेंद्र मोदी जैसे ही राजनेताओं की जरूरत है। वैसे महात्मा गांधी भी जन नेता ही थे, जो बिना किसी भेदभाव के हर किसी को अपना लेते थे। ऐसे ही राजनेताओं की आजकल हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जरा सोचिए कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी के दिल में वाकई सफाई कर्मियों, जनजातियों के लिए इतना सम्मान है, या महज चुनाव के करीब होने की वजह से मोहब्बत और सम्मान जन्म ले लिया है? अगर ऐसा नहीं है तो जरा आंकड़ों पर गौर कीजिएगा, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देश में हर 5वें दिन एक सफाई कर्मी की मौत हो जाती है। ये आंकड़ा देश के एक शीर्ष एनजीओ का है, जो सफाई कर्मियों के अधिकारों के लिए काम करता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन नाम की इस एनजीओ के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2017 से सितंबर 2018 तक 221 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में सितंबर 2018 के महीने के शुरू में ही सीवर की सफाई के दौरान 6 मौतें हो गई थी। सफाई कर्मचारी आंदोलन एनजीओ ने जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। सफाई कर्मचारियों के लिए हिफाजत की मांग भी की थी, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं लेगा। सफाई कर्मचारी आंदोलन का दावा है कि सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की ओर से देश भर में 666 मौतों का जो आंकड़ा पेश किया गया है, वो झूठी है। एनजीओ के मुताबिक 1993 से अब तक 1760 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। एनजीओ ने यह आंकड़ा 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात है, लेकिन योजना में सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे बता दें कि जितने भी लोग हैं, जितने भी काम करने वाले सफाई कर्मी, ज्यादातर लोग जनजाति हैं या ज्यादातर लोग पिछड़े हैं। जाम सीवरों को खोलने के लिए देश में करीबन 8 लाख सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उनको लेकर के कम आंकड़े उपलब्ध हैं। हम आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 10 नवंबर को 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। 12 नवंबर को मोदी जी एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करने वाले थे। सिर्फ 2 दिन पहले 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई, पर उस वक्त मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। यही नहीं, इससे पहले जितनी भी मौतें हुई हैं उन पर कभी भी मोदी जी नहीं बोले। लेकिन चुनाव करीब आते ही रुख बदल सा गया है। अब पैर तक धोने को कतरा नहीं रहे, पहले बोलने से कतरा रहे थे। आखिर क्यों? इसे चुनाव से ना जोड़ा जाए, इसे क्या समझा जाए? जब चुनाव करीब आते हैं तो दलित के घर खाने से भी घिन महसूस नहीं करते, पर चुनाव जाते ही फिर छुआछूत की बीमारी फैलने लग जाती है। क्यों? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।